हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बेंचर्स आईक्यू। अभी तक हम आर्टिकल का टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। प्रीवियस वीडियोस में हमने आर्टिकल ए एंड द और जीरो आर्टिकल को देखा। अब टॉपिक कंप्लीट करने के बाद आज हम प्रैक्टिस सेशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं कि आर्टिकल से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में। तो उसका आर्टिकल प्रैक्टिस सेट का फर्स्ट पार्ट आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें फिल इन द ब्लैंक से रिलेटेड क्वेश्चन है। और उसके बाद सेकंड पार्ट में एरर से रिलेटेड क्वेश्चन किस तरीके से एग्जाम में पूछे गए हैं उस पर हम डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव सांता क्लॉज लिव्स इन नॉर्थ पोल। ठीक है, आर्टिकल द इसका आंसर रहेगा। तो एक पॉइंट हमने देखा था कि डायरेक्शन से पहले हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। ठीक है, समझिएगा बात को कि डायरेक्शन से पहले हम आर्टिकल द का यूज करते हैं, कोई भी डायरेक्शन हो। लेकिन यहां पे हम डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे। ठीक है, तो ये वैसे भी डायरेक्शन नहीं है। आपने देखा होगा नॉर्थ पोल, साउथ पोल, तो आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है कि नॉर्थ पोल, साउथ पोल, इनसे पहले आपको आर्टिकल द का यूज करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। वायलिन इज नॉट एन इजी इंस्ट्रूमेंट टू मास्टर। वायलिन एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, आर्टिकल द के कॉन्सेप्ट में हमने देखा था कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से पहले हम हमेशा आर्टिकल द का यूज करते हैं अगर उनके प्राइमरी पर्पस, उनके बेसिक पर्पस, उनके मूल उद्देश्य से बात हो रही है। तो सेंटेंस में वायलिन को कहीं ना कहीं प्ले करने की वायलिन को मास्टर करने की, प्ले करने की बात हो रही है, उनके बेसिक पर्पस से बात हो रही है। आर्टिकल द विल बी आंसर। बिलीव इन लाइफ आफ्टर डेथ। यहां पे दो नाउन दे रखे हैं, लाइफ और डेथ। दोनों ही एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले हम कोई आर्टिकल यूज नहीं करते हैं। दोनों में जीरो आर्टिकल आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हर फेवरेट कलर इज ब्राउन। ठीक है, उसका जो फेवरेट कलर है वो ब्राउन है। तो ब्राउन कलर का नाम है। जीरो आर्टिकल में हमने देखा कि बिफोर द नेम ऑफ कलर्स हम कोई आर्टिकल नहीं लगाते, तो यहां पे हमारा आंसर जीरो आर्टिकल रहेगा। अच्छा, एक और पॉइंट यहां पे काम करता है। ब्राउन जो है वो प्रॉपर नाउन है, तो प्रॉपर नाउन से पहले वैसे भी हम कोई आर्टिकल नहीं यूज करते हैं। जीरो आर्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन। आर यू अफ्रेड ऑफ पुलिस। इस पॉइंट को भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि आर यू अफ्रेड ऑफ पुलिस। तो दोस्तों, पुलिस से पहले हम हमेशा आर्टिकल द का यूज करते हैं जब पूरे डिपार्टमेंट की बात हो। ठीक है, तो आर यू अफ्रेड ऑफ द पुलिस। Article there will be our answer. Next question we have, Japanese are often pioneers in the field of technology. जो Japanese हैं वो pioneers रहे हैं field of technology. Pioneers मतलब उन्होंने initiate किया, उन्होंने पहल की है। ठीक है, अग्रिम पंक्ति में हमेशा रहे हैं वो। तो Japanese, देखो Japanese यहाँ पे क्या बात हो रही है। Japanese मतलब नेशनैलिटी की बात हो रही है। नेशनैलिटी, राष्ट्रीयता की बात हो रही। तो नेशनैलिटी से पहले ये जीरो आर्टिकल में हम डिस्कस कर चुके हैं। जनरली वी डोंट यूज एनी आर्टिकल बिफोर नेशनैलिटी, लेकिन कुछ ऐसे एक्सेप्शंस हमने देखे थे, कुछ ऐसी नेशनैलिटीज हमने देखी थी जिनसे पहले आपको आर्टिकल द लगाना होता है। उनमें जापानीज, चाइनीज, इंग्लिश, ब्रिटिश, स्पेनिश, स्वीडिश, तो इनसे पहले आपको आर्टिकल द लगाना होता। एक और पॉइंट ध्यान रखिए। अब जैसे ही यहाँ पे नेशनैलिटी की बात करते हैं और आर्टिकल द का यूज करते हैं तो वो जो नाउन है वो प्लूरल हो जाता है। ओके, ध्यान रखिएगा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो यहाँ पे आर यूज किया गया है, तो द जापानीज इज नहीं होगा। जब भी आप पूरे जापान में रहने वाले लोग, ठीक है, तो द जापानीज आर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन वाज द फर्स्ट कंप्यूटर डिजाइन्ड एंड बिल्ट। पहला कंप्यूटर कब डिजाइन किया गया और कब बिल्ट किया गया, कब उसको बनाया गया। वेरी सिंपल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऑर्डिनल के केस हैं। ऑर्डिनल से पहले हम हमेशा आर्टिकल द का यूज करते हैं। आवर आंसर विल बी आर्टिकल द। नेक्स्ट, चाइनीज लैंग्वेज इज डिफिकल्ट। चाइनीज लैंग्वेज इज डिफिकल्ट। देखिए दोस्तों, सेंटेंस बहुत छोटा है लेकिन बहुत टेक्निकल है। जनरली हमने देखा कि लैंग्वेज से पहले हम कोई आर्टिकल नहीं यूज करते हैं। हिंदी, इंग्लिश, चाइनीज, जापानीज, कोई भी लैंग्वेज हो, उससे पहले हम कोई आर्टिकल नहीं यूज करते हैं। लेकिन एक पॉइंट मैंने आपको बताया था और कहा था कि इस तरीके के क्वेश्चन कई बार
एग्जाम में पूछे गए हैं। देखिए इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है, उसी तरीके से यहां पे लिखा है चाइनीज लैंग्वेज, तो चाइनीज एक भाषा का नाम। अगर सेंटेंस में केवल चाइनीज दे रखा होता तो कोई आर्टिकल नहीं आता, लेकिन जब लैंग्वेज से पहले किसी भी लैंग्वेज का नाम दे रखा हो, जैसे इंग्लिश, चाइनीज, जापानीज, और उसके बाद पर्टिकुलर वर्ड लैंग्वेज अगर लिखा हो, कोई लैंग्वेज का नाम दे रखा है और उसके बाद लैंग्वेज शब्द यहां पे छपा मिला आपको, तब हम यहां पे आर्टिकल द लगाएंगे। रीजन क्या है, लॉजिक क्या है, इस बार जो हमारा नाउन है वो लैंग्वेज है। नाउन क्या हुआ, लैंग्वेज। अब वो लैंग्वेज कैसी है, चाइनीज है, तो चाइनीज यहां पे काम कर रहा है एडजेक्टिव का, तो यहां हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा आर्टिकल द। आर्टिकल द को हम लैंग्वेज के लिए यूज कर रहे हैं, ना कि चाइनीज के लिए यूज कर रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, जनरली लैंग्वेज से पहले कोई आर्टिकल नहीं आता, किसी भी लैंग्वेज का नाम दे रखा हो, लेकिन अगर उस लैंग्वेज के बाद लैंग्वेज का नाम दे रखा हो, लैंग्वेज शब्द यहां पे आपको वर्ड इधर मिल जाए, तब फिर आपको आर्टिकल द लगाना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एप्स आर द लॉन्गेस्ट माउंटेन इन यूरोप, ठीक है, एप्स आर द लॉन्गेस्ट माउंटेन इन यूरोप। अब यहां पे एक्चुअली डैश आना चाहिए था, वो प्रिंट नहीं हुआ, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है, तो खैर देखिए आप, एप्स आर द लॉन्गेस्ट माउंटेन इन यूरोप, तो एप्स यहां पे ग्रुप ऑफ माउंटेन्स है, माउंटेन रेंजेस की बात हो रही है, आर्टिकल द लगा दे, द एप्स आर द लॉन्गेस्ट माउंटेन इन यूरोप। नेक्स्ट, अ लॉट ऑफ शिप्स क्रॉस पैसिफिक ओशन। अगेन पैसिफिक ओशन किसी ओशन का नाम है, तो बिफोर द नेम ऑफ ओशन, बिफोर द नेम ऑफ रिवर्स, बिफोर द नेम ऑफ सी, बिफोर द नेम ऑफ माउंटेन रेंजेस या ग्रुप ऑफ माउंटेन्स, वी ऑलवेज यूज आर्टिकल द। तो पैसिफिक ओशन से पहले आप आर्टिकल द प्लेस कर दीजिए। नेक्स्ट, फॉर मी ब्रेकफास्ट इज बेस्ट मील ऑफ द डे। फॉर मी ब्रेकफास्ट इज बेस्ट मील ऑफ द डे। दो आपको यहां पे ब्लैंक मिले, एक तो ब्रेकफास्ट से पहले आपको अपना आंसर पुट करना है और एक बेस्ट से पहले आर्टिकल यूज करना है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच, कोई भी मील, कोई भी फूड, इस पे हमने देखा था कि जनरली, सामान्यतः, वी डोंट यूज एनी आर्टिकल बिफोर ब्रेकफास्ट, मील, लंच और डिनर, जब जनरल बात हो रही है, तो यहां पे नो आर्टिकल रिक्वायर्ड। प्रीवियस वीडियोस में आप जाके देखना कि ब्रेकफास्ट पे मैंने आपको 3 कंसेप्ट बताए थे कि जीरो आर्टिकल भी आ सकता है, आर्टिकल द भी आ सकता है और आर्टिकल ए का भी यूज हो सकता है। तो फिलहाल यहां पे हम जनरल बात कर रहे हैं, तो ब्रेकफास्ट से पहले जीरो आर्टिकल। सेंटेंस आगे बढ़ता है तो ब्रेकफास्ट इज बेस्ट मील ऑफ द डे, दिन का सबसे बेस्ट जो मील है वो ब्रेकफास्ट है। ओके, तो यहां पे बेस्ट, यहां पे सुपरलेटिव डिग्री यूज हुआ है और सुपरलेटिव डिग्री से पहले आपको पता है हमेशा आर्टिकल द आता है, तो यहां पे क्रॉस और इधर आर्टिकल द। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, he fell and was taken to hospital। he fell and was taken to hospital। he fell, वो गिरा और उसको ले जाया गया हॉस्पिटल, ठीक है। तो हॉस्पिटल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल, प्रिजन, मोस्क, टेम्पल, चर्च, ओके, होम, अगर इनका यूज सेंटेंस में उनके प्राइमरी पर्पज से किया जाए, उनके प्राइमरी पर्पज से किया जाए तो कोई आर्टिकल नहीं आता है। उनके प्राइमरी पर्पज से किया जाए तो जीरो आर्टिकल का यूज हम यहां पे करते हैं। तो सेंटेंस विल बी ही फेल एंड वाज टेकन टू हॉस्पिटल, वो गिरा और उसको हॉस्पिटल ले जाया गया। जब उसको चोट लगी तो उसको हॉस्पिटल ही ले जाया जाएगा, तो वो उसका प्राइमरी पर्पज है, बेसिक पर्पज है, मूल उद्देश्य है। जीरो आर्टिकल रिक्वायर्ड, नो आर्टिकल। दिस इज मेड इन यूनाइटेड किंगडम। तो बिफोर द नेम ऑफ कंट्रीज, जनरली हम किसी कंट्री के नाम से पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी कंट्रीज हमने देखी थी, यूनाइटेड किंगडम है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, यूएई, यूएसए, यूके, नीदरलैंड्स, ठीक है। तो ये भी हमने देखा था जीरो आर्टिकल के केस में, तो वहां पे जनरली किसी कंट्री के नाम से पहले आर्टिकल नहीं आता। लेकिन ये जो भी कंट्री के नाम मैंने बोले, यूनाइटेड किंगडम है, यूएसए है, यूएई है, नीदरलैंड्स है, फिलीपींस है, इनसे पहले आपको आर्टिकल द लगाना होता है। तो हमारा आंसर क्या हुआ, आर्टिकल द। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी मस्ट हेल्प पुअर। हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। वी मस्ट हेल्प
पुअर, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। तो हमने देखा था कि कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं, पुअर, रिच, ब्लाइंड, होमलेस, हेल्पलेस, अगर उनका सेंटेंस में यूज हो और वहां पे उन पूरे कम्युनिटी, पूरे ग्रुप की बात हो रही है, ठीक है, तो उससे पहले आर्टिकल द लगता है। वापस समझिएगा बात को कि पुअर, रिच, ब्लाइंड, ये जो भी एडजेक्टिव्स हमने देखे थे, अगर सेंटेंस में उनका यूज पूरी ग्रुप, पूरे वर्ग, पूरे कम्युनिटी के लिए हो, ठीक है, तो हम उससे पहले आर्टिकल द लगाते हैं। तो आर्टिकल द लगा के इस एडजेक्टिव को नाउन बना दिया जाता है। नाउन है नहीं, नाउन बना दिया जाता है। ओके, तो वी मस्ट हेल्प द पुअर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेसिडेंट गॉट द गुड न्यूज एंड बिकेम हैप्पी। प्रेसिडेंट ने अच्छा न्यूज, प्रेसिडेंट को अच्छा न्यूज मिला, गॉट द गुड न्यूज एंड बिकेम हैप्पी। प्रेसिडेंट गॉट द गुड न्यूज एंड बिकेम हैप्पी। प्रेसिडेंट को एक गुड न्यूज मिली और वो खुश हुए। ओके, तो प्रेसिडेंट वैसे भी किसी, जैसे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, तो जनरली हम इनसे पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं जब स्पेसिफिक बात हो, ठीक है। और यहां पे वैसे भी उसको निश्चित निर्धारित बना के बात की जा रही है। हमने एक पॉइंट पे डिस्कशन किया था कि जब भी किसी नाउन को डेफिनेट बना दे, जब स्पीकर और लिसनर को पता हो, जब बोलने वाले और सुनने वाले को पता हो किस नाउन के बारे में बात की जा रही, तो आर्टिकल द लगेगा। तो हमारा आंसर यहां पे क्या रहेगा? आर्टिकल द। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुक देयर इज रॉकेट इन द स्काई। ठीक है, तो देखो स्काई से पहले आर्टिकल द आया है। ओके, स्काई, मून, सन, इन सबसे पहले आर्टिकल द का यूज होता है। वैसे भी प्रेपोजिशनल फ्रेज है, आर्टिकल द तो आना है। ओके, लेकिन सेंटेंस कह रहा है देयर इज रॉकेट इन द स्काई, तो देयर इज अ रॉकेट, देयर इज अ रॉकेट इन द स्काई। तो फर्स्ट मेंशन बिफोर मेंशन का कंसेप्ट यहाँ पे काम करेगा। और हम डिस्क्राइब भी कर रहे हैं, बता रहे हैं देयर इज अ रॉकेट, देयर इज अ बॉय, देयर इज अ टीचर, शी इज अ डॉक्टर, इस तरीके के एग्जाम्पल। तो आर्टिकल ए विल बी आवर आंसर। मिस्टर भाटी इज अ टीचर, सिंपल सेंटेंस है, भाटी जी एक अध्यापक हैं, टीचर हैं। नेक्स्ट, माई ग्रैंड मदर गेव मी अ डॉल ऑन माई बर्थडे। मेरे ग्रैंड मदर ने मुझे एक डॉल दी मेरे बर्थडे पर। तो डॉल यहाँ पे सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और फर्स्ट मेंशन का कंसेप्ट है, आप बता रहे हैं माई ग्रैंड मदर गेव मी अ डॉल ऑन माई बर्थडे। इनडेफिनेट है, एक्चुअली डेफिनेट नहीं है, इनडेफिनेट है, नॉन आइडेंटिफाइड है। तो जब नॉन आइडेंटिफाइड चीजें रहती हैं उनमें हम आर्टिकल ए और एन को यूज करते हैं। जैसे ही वो आइडेंटिफाइड हो जाती है, जैसे ही वो डेफिनेट हो जाती है, तो उसके साथ हम आर्टिकल द यूज करते हैं। देखो इस सेंटेंस को मैं चेंज करता हूं, अगर सेंटेंस थोड़ा सा चेंज हो जाए, अगर मैं कहता हूं देखिए ये सेंटेंस है। अब सेंटेंस में थोड़ा ट्विस्ट है, समझिएगा बात को। माई ग्रैंड मदर गेव मी डैश डॉल दैट इज मेड ऑफ गोल्ड। मेरी ग्रैंड मदर ने मुझे डॉल दी। कौन सी डॉल? जो सोने की बनी है, जो सोने की बनी है वो डॉल मुझे दी थी। तो आइडेंटिफाइड हो गया ना, कौन सी डॉल दी? जो सोने की बनी है। डेफिनेट हो गया, आर्टिकल द लगा दे। अगर ये सेंटेंस यहीं पे क्लोज हो जाता तो आर्टिकल ए आ जाता। तो यही पूछा गया, माई ग्रैंड मदर गेव मी अ डॉल ऑन माई बर्थडे। तो हमारा आंसर यहां पे आर्टिकल ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माई मदर इज कुक एट अ फेमस रेस्टोरेंट। मेरी मदर एक कुक है किसी फेमस रेस्टोरेंट में। ठीक है, तो आप डिस्क्राइब कर रहे हैं, अपनी मदर के बारे में बता रहे हैं। आप कहते हैं माई फादर इज अ टीचर, माई ब्रदर इज एन इंजीनियर। मेरा भाई एक इंजीनियर है, मेरे पिताजी एक टीचर हैं। उसी तरह आप कह रहे हैं माई मदर इज अ कुक एट अ फेमस रेस्टोरेंट। किसी रेस्टोरेंट के अंदर, किसी रेस्टोरेंट के अंदर आपकी मदर एक फेमस कुक है। ठीक है, तो आर्टिकल ए यहाँ पे आंसर हो गया। यहाँ पे भी ध्यान दीजिए, इस फेमस रेस्टोरेंट से पहले भी आर्टिकल ए यूज किया गया, क्योंकि पहली बार बात की गई, फर्स्ट मेंशन का कंसेप्ट है और इनडेफिनेट भी नहीं है, इनडेफिनेट है, इसलिए भी यहाँ पे आर्टिकल ए लगा।
तो हमारा आंसर माई मदर इज अ कुक एट अ फेमस रेस्टोरेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल सा सेंटेंस है, प्लीज गिव मी एन अनियन, मेरे को एक प्याज दीजिए, कोई भी प्याज दे दो, कोई डेफिनेट बात नहीं हो रही, तो प्लीज गिव मी एन अनियन, मेरे को एक अनियन दीजिए। डेफिनेट नहीं है, इनडेफिनेट है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, आर्टिकल एन का यूज करें, वोवल साउंड यहां पे प्रोड्यूस कर रहा है। देखो इस सेंटेंस को मैं अगर घुमाता हूं, अब देखो सिचुएशन चेंज, आपका आंसर यहां पे चेंज हो जाएगा। तो प्लीज गिव मी अनियन दैट इज ऑन द काउंटर, मेरे को अनियन दीजिए, कौन सा अनियन, कौन सा प्याज मांग रहे हैं आप, जो काउंटर पे रखा है, कोई भी प्याज की बात नहीं कर रहे, कोई भी अनियन की बात नहीं कर रहे आप, कौन सा अनियन, जो काउंटर पे रखा है। तो स्पेसिफिक हुआ ना, डेफिनेट हुआ ना, आर्टिकल द लगा दें, लेकिन यहां पे सेंटेंस यहीं पे क्लोज हो गया, तो प्लीज गिव मी एन अनियन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट इज इन हिमालयाज, तो हिमालयाज ग्रुप ऑफ माउंटेन से, ग्रुप ऑफ माउंटेन से पहले हम हमेशा आर्टिकल द का यूज करते हैं, हिमालयाज से पहले आर्टिकल द लगा दें, ठीक है। तो यहां पे तो आंसर हो गया हमारा, लेकिन एक बात और ध्यान रखिए कि माउंट एवरेस्ट से पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं हुआ है। जनरली क्या स्टूडेंट क्या करता है कि किसी भी पहाड़ का नाम, किसी भी कहीं माउंट का नाम दे रखा है, ठीक है, तो उससे पहले आर्टिकल लगा देता है, और माउंट एवरेस्ट से पहले भी आर्टिकल द लगा देता है। लेकिन टेक्निकली माउंट एवरेस्ट से पहले 0 आर्टिकल आता है, ठीक है। जनरल बात की जा रही है तो माउंट एवरेस्ट से पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा, लेकिन ग्रुप ऑफ माउंटेन्स, हिमालयाज, अभी आपने देखा एप्स, ठीक है, तो एप्स से पहले भी आर्टिकल द का यूज होगा। माउंटेन रेंजेस, अरावलीज, तो माउंट एवरेस्ट कोई ग्रुप ऑफ माउंटेन नहीं है, माउंटेन रेंजेस नहीं, इससे पहले आर्टिकल नहीं आता, हिमालयाज से पहले आर्टिकल द आता है। वी वॉन्टेड टू कैच सम फिश, हम कुछ मछलियां पकड़ना चाहते थे, लेकिन हमने केवल क्या पकड़ा, ऑक्टोपस। अब देखो दोस्तों, यहां पे एक टेक्निकल पॉइंट है, उसको ध्यान दीजिएगा। फिश, अब ये जो फिश है, इससे पहले एक डिटरमिनर, एक एडजेक्टिव यूज हुआ है, वो है सम, ठीक है। तो अब आप कहेंगे सर सम का जो यूज है, आगे पढ़ेंगे हम डिटरमिनर के टॉपिक में, तो सम का जो यूज है वो प्लूरल नाउन से पहले होता है या अनकाउंटेबल नाउन से पहले यूज होता है। तो फिश तो सर सिंगुलर है, एक्चुअल में फिश का प्लूरल भी यही लिखा जाता है और सिंगुलर भी यही लिखा जाता है। डिपेंड करता है आप यूज किस तरीके से करना चाहते हैं, किस तरीके से आप सेंटेंस में यूज करना चाहते हैं। तो मेरे को कैसे पता चला ये फिश यहां पे प्लूरल यूज हुआ है, यहां पे सम यूज हुआ है। तो सम जैसे ही यूज हुआ, मेरे को बात समझ में आ गई कि ये जो फिश है ये प्लूरल यूज हुआ है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे बात हुई, आगे समझें। तो वी वांटेड टू कैच सम फिश बट वी ओनली कॉट ऑक्टोपस, ठीक है। अब ऑक्टोपस अच्छे से समझिएगा, ऑक्टोपस एक सिंगुलर नाउन है, ऑक्टोपस जो है वो सिंगुलर है। अब इसका प्लूरल क्या होता है, इसका प्लूरल या तो आप ये बनाएं या फिर ये, ठीक है। तो दोनों ही कंसीडर किए जा सकते हैं। ऑक्टोपस सिंगुलर है, प्लूरल नहीं है। जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो मेरा आंसर यहां पे क्या रहेगा, आर्टिकल एन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कैन प्ले पियानो इन योर क्लास। तो अगेन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की बात हो रही है, उनके बेसिक पर्पस से बात हो रही है, पियानो को प्ले करने की, बजाने की बात हो रही है, प्रैक्टिस की बात हो रही है, आर्टिकल द लगा दें। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से पहले आर्टिकल द, उनके बेसिक पर्पस पे जब बात की जाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, यू कांट कीप एन आउल एज अ पेट। सिंपल सा सेंटेंस है, आउल से पहले आप यहां पे आर्टिकल एन लगा दें। यू कांट कीप एन आउल एज अ पेट, तुम एक उल्लू को एक पेट की तरह नहीं रख सकते। नेक्स्ट, द ओनली स्पोर्ट वी एंजॉय इज हॉकी। द ओनली स्पोर्ट, एक अकेला ऐसा स्पोर्ट जिसको हम एंजॉय करते हैं वो क्या है, वो हॉकी है। तो हॉकी, वैसे भी किसी नेम ऑफ स्पोर्ट्स, किसी गेम से पहले हम कोई आर्टिकल नहीं लगाते हैं। तो नेम ऑफ स्पोर्ट्स या कोई नेम ऑफ गेम्स, स्पोर्ट के नाम दे रखे हैं तो उनसे पहले 0 आर्टिकल आता है,
ठीक है, 0 आर्टिकल लगाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई लेफ्ट इट एट ऑफिस। मैंने इसको, आई लेफ्ट इट एट ऑफिस, मैं इसको ऑफिस में भूल गया या मैंने इसको ऑफिस में छोड़ दिया था, राइट। तो ऑफिस भी जनरली हम ऑफिस से पहले, होम से पहले, चर्च से पहले, मोस्क से पहले, टेंपल से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगाते। प्रिजन से पहले, स्कूल से पहले, यूनिवर्सिटी से पहले 0 आर्टिकल। अगर इसको स्पेसिफिक बना दें तो आर्टिकल द आ सकता है। जनरली वी डोंट यूज एनी आर्टिकल फॉर प्राइमरी पर्पज ओनली। नेक्स्ट, he usually drives at the speed of 80 किलोमीटर एन आवर। आर्टिकल ए और एन का सेकंड यूज हमने देखा था इन द प्लेस ऑफ पर, प्रति के स्थान पर। तो इन द प्लेस ऑफ पर हम आर्टिकल ए और एन को यूज कर सकते हैं। सेंटेंस क्या कह रहा है, he usually drives, यूजुअली वो ड्राइव करता है 80 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है, वो यही कहना चाह रहा है। तो यहां पे पर की जगह हम आर्टिकल एन को यूज कर सकते हैं। आर्टिकल एन ही यूज कर, ए और एन द यूज करना है आपको, पर तो ऑप्शन में है नहीं आपके सामने, तो इन द प्लेस ऑफ पर हम आर्टिकल ए और एन को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, माई ग्रैंड मदर लाइक्स, ऑप्शन देखिए, द फ्लावर्स और फ्लावर्स वेरी मच, ठीक है। मेरी ग्रैंड मदर पसंद करती है द फ्लावर्स और फ्लावर्स वेरी मच। दो ऑप्शन है, या तो द फ्लावर्स लगाएं, मतलब फ्लावर्स से पहले आर्टिकल द लगाएं, या 0 आर्टिकल। तो देखिए, हमने जनरलाइजेशन पे बात की थी कि जब भी जनरलाइज किए, अगर आप किसी भी चीज को जनरलाइज करते हैं और वो प्लूरल यूज हो रहा है तो उससे पहले कोई आर्टिकल नहीं आता है, ठीक है। तो हमारा आंसर यहां पे बनेगा 0 आर्टिकल, मतलब माई ग्रैंड मदर लाइक्स फ्लावर्स वेरी मच। अच्छा, दूसरा एक और कंसेप्ट यहां पे आप ध्यान रख सकते हैं कि जनरली प्लूरल नाउन से पहले हम कोई आर्टिकल नहीं यूज कर सकते हैं, नहीं करते हैं, जब तक कि उसको स्पेसिफिक और डेफिनेट नहीं बनाया जाए। तो यहाँ पे जनरल बात हो रही है कि मेरी ग्रैंड मदर जो है वो फ्लावर्स को ज्यादा, माई ग्रैंड मदर लाइक्स फ्लावर्स वेरी मच, मेरी ग्रैंड मदर फ्लावर्स को ज्यादा पसंद करती है। अच्छा, उसी के कंपैरिजन में एक सेंटेंस हमने यहाँ पे फ्रेम किया है, देखिए, आई लव द फ्लावर्स और फ्लावर्स विच आर इन योर गार्डन। अब यहां पे देखो, वही नाउन यूज हुआ है, फ्लावर्स फ्लावर्स, ठीक है, प्लूरल नाउन यूज हो रहा है, लेकिन पॉइंट क्या है, स्पेसिफिक यूज हुआ है। अभी यही तो बात मैं आपको कह रहा था कि फ्लावर्स या कोई भी ऐसा नाउन जो प्लूरल यूज हो रहा है और जनरल बात कर रहा है तो आपको कोई आर्टिकल नहीं लगाना है, लेकिन जैसे ही उसको स्पेसिफिक आप बनाते हैं तो आर्टिकल द लगाना होता है। यहां पे कैसे स्पेसिफिक आपने बनाया, आप कह रहे हैं आई लव द फ्लावर्स विच आर इन योर गार्डन, मैं उन फूलों को पसंद करता हूं जो तुम्हारे गार्डन में, दुनिया के सारे फूलों को नहीं पसंद करता हूं, जो तुम्हारे गार्डन में है उनको पसंद करता हूं। तो स्पेसिफिक हो गया, आर्टिकल द लगा दे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एलेक्स गोज टू वर्क बाय बस और द बस। देखो, छोटा सा सेंटेंस है लेकिन बहुत सारे टेक्निकल पॉइंट्स, बहुत सारी ग्रामेटिकल कंसेप्ट अपने आप में लिए हुए, समझिएगा बात को, ठीक है। सेंटेंस देखें आप, एलेक्स गोज टू वर्क बाय बस और द बस, ठीक है। तो यहां पे कहीं ना कहीं ट्रेवलिंग की बात हो रही है, ठीक है, यहां पे कहीं ना कहीं ट्रेवलिंग की बात हो रही है, जाने की बात हो रही है। तो आपको ऐसा केस मिले जिसमें ट्रेवलिंग की बात हो और ट्रेवलिंग व्हीकल साथ में दे रखा हो, समझिएगा, ठीक है। ट्रेवलिंग की बात हो और ट्रेवलिंग व्हीकल मतलब जिससे आप जा रहे हैं, बस या ट्रेन, जो भी दे रखा है, बस दे रखा है, ट्रेन दे रखा है, कार दे रखा है, एयरप्लेन दे रखा है, कुछ भी दे रखा है, ठीक है, और उससे पहले प्रेपोजिशन बाय आ जाए। कौन सा प्रेपोजिशन आ जाए, बाय। वापस समझिएगा, ट्रेवल की बात कर रहे हैं, ट्रेवलिंग की बात कर रहे हैं और ट्रेवलिंग व्हीकल दे रखा है और ट्रेवलिंग व्हीकल से पहले प्रेपोजिशन बाय आ रहा है, तो नो आर्टिकल रिक्वायर्ड, 0 आर्टिकल। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, एलेक्स गोज टू वर्क बाय बस। तो एक तो सिचुएशन ये हो गई। दूसरी सिचुएशन क्या बनेगी कि कई बार, जैसे इसने ऑप्शन में दिया, एरर के फॉर्म में अगर वो आपको दे दे बाय द बस और बाय द ट्रेन, तो दोनों ही फॉर्मेशन गलत हैं। तो अभी यही बात मैं आपको समझा रहा हूं कि ट्रेवल की बात की जाए, ट्रेवलिंग व्हीकल दे रखा हो और उससे पहले प्रेपोजिशन बाय दे रखा हो तो कोई आर्टिकल नहीं आएगा। अब अगर आप यहां पे आर्टिकल द लगाते हैं तो ये पार्ट, ये सेंटेंस का एरर है, गलत है। ओके, तो एक पॉइंट तो ये हुआ।
बाय दे रखा है तो आर्टिकल नहीं लगाना, आर्टिकल लगा दिया तो गलत हो जाएगा। अब एक और सिचुएशन यहां पे बन सकती है, वो सिचुएशन क्या है देखिए। दो कंडीशन है, जैसे हमने बाय में दो कंडीशन मैंने आपको बताए कि बाय के बाद ट्रेवलिंग व्हीकल तो कोई आर्टिकल नहीं आएगा। अब बाई चांस वो आपको बाय की जगह प्रेपोजिशन दे दे ऑन या इन। अब यहां पे ऑन क्यों आ रहा है उसको हम प्रेपोजिशन में समझेंगे। फिलहाल आप देखें सेंटेंस को, ट्रेवलिंग व्हीकल दे रखा है और उससे पहले ऑन दे रखा है, प्रेपोजिशन दे रखी है, तो यहां पे आपको आर्टिकल द लगाना जरूरी हो गया। एक्चुअली फिक्स्ड फ्रेज है ऑन द बस। तो एलेक्स गोज टू वर्क, अगर सेंटेंस ऐसा होता, सेंटेंस कैसा होता, एलेक्स goes to work, एलेक्स बस से काम पे जाता है, अपने ऑफिस जाता है। ऑन दे रखा है, आर्टिकल द लगाना पड़ेगा। बाय आ जाए, जीरो आर्टिकल। समझ गए बात को? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सी यू ऑन वेडनेसडे और द वेडनेसडे। तो बिफोर द नेम ऑफ डे, बिफोर द नेम ऑफ डेज, बिफोर द नेम ऑफ मंथ्स हम कोई आर्टिकल नहीं यूज करते हैं। ओके, जब तक कि उसको स्पेसिफिक नहीं बनाया जाए। एग्जांपल्स मैंने आपको बताए थे जीरो आर्टिकल के केस में, ठीक है? तो आप प्रीवियस वीडियो में जाके वापस कंसेप्ट को रिकॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोंट बी लेट फॉर द स्कूल और स्कूल। डोंट बी लेट फॉर द स्कूल और स्कूल। अगेन वही बात कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, होम, चर्च, टेम्पल, मोस्क, प्रिजन, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, जनरली अगर बात की जाए, उनके प्राइमरी पर्पस से बात की जाए, तो आपको जीरो आर्टिकल लगाना होता है। ओके, तो यहां पे कोई आर्टिकल नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिसन, डेनिस इज प्लेइंग फुटबॉल। अभी हमने बात की कि बिफोर द नेम ऑफ स्पोर्ट्स हम कोई आर्टिकल नहीं लगाते हैं, जीरो आर्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी ऑफन सी आर कजिन्स ओवर दिवाली। ठीक है, अब दिवाली से पहले आपको आर्टिकल लगाना है कि नहीं लगाना? तो दोस्तों फेस्टिवल से पहले हम जनरली कोई आर्टिकल नहीं लगाते। फेस्टिवल से पहले हम जनरली कोई आर्टिकल नहीं लगाते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए जैसे अभी 15 ऑफ अगस्त आने वाला है, इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे, ठीक है, इनसे पहले आपको आर्टिकल द लगाना होता। अच्छा, या इसके अलावा या तो द इंडिपेंडेंस डे, द रिपब्लिक डे, या फिर ऐसे कोई सेलिब्रेशन डे है या ऐसे कोई फेस्टिवल है जो जिसका मतलब नेशनली इंपॉर्टेंस है, ठीक है, राष्ट्रीय महत्व के दिन है। आप टीचर्स डे कह दें, मदर डे कह दें, फादर डे कह दें, इस तरीके के अगर कोई बात हो रही है, इस तरीके की कोई बात हो रही है, तो आपको तब भी आर्टिकल द लगाना होता है। जनरली दिवाली, होली, ईद, इनसे पहले आप कोई आर्टिकल नहीं लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शी हैज नेवर बीन टू द ताजमहल और ताजमहल। शी हैज नेवर बीन टू द ताजमहल और ताजमहल बिफोर। प्रेजेंट परफेक्ट का एग्जांपल है, बीन यहां पे थर्ड फॉर्म यूज हुआ है विजिटेड के लिए, विजिटेड की तरह काम कर रहा है। तो शी हैज नेवर बीन टू द ताजमहल बिफोर, वो पहले कभी ताजमहल नहीं गया है, उसने पहले कभी ताजमहल नहीं देखा है। तो हिस्टोरिकल प्लेस दे रखा है, आर्टिकल द लगा दें। नेक्स्ट, ही नेवर टेल्स ट्रुथ। इस पॉइंट को हमने डिस्कस किया था कि ट्रुथ से पहले, ट्रुथ एक नाउन है, ट्रुथ से पहले अगर कुछ वर्ब्स जो स्पेसिफिक वर्ब्स हैं जैसे टेल, स्पीक, हाइड, नो, रिवील, तो वो वर्ब्स हमने देखी थी। टेल से पहले अगर ट्रुथ से पहले अगर टेल दे रखा है, स्पीक दे रखा है, हाइड दे रखा है, रिवील दे रखा है, तो आपको आर्टिकल द लगाना होता है। तो हमारा आंसर होगा ही नेवर टेल्स द ट्रुथ। अब एक्चुअल में पॉइंट ये है कि यहां पे ट्रुथ जो है वो डेफिनेट हो जाता है, इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट, तो सिंपल क्वेश्चन है, हैव यू बीन टू इटली? क्या तुम कभी इटली गए हो? किसी कंट्री का नाम दे रखा है, जीरो आर्टिकल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूड दैट यू कुक्ड वाज वेरी गुड। फूड दैट यू कुक्ड वाज वेरी गुड। फूड जो तुमने कुक किया, फूड
जो तुमने कुक किया वो बहुत अच्छा था। तो देखिए जनरली हम फूड से पहले, ब्रेकफास्ट से पहले, मील से पहले, डिनर से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगाते हैं, कोई आर्टिकल नहीं लगाते हैं। लेकिन जब अगर उसको स्पेसिफिक किया जाए कौन सा खाना, कौन सा फूड जो तुमने बनाया था वो बहुत अच्छा था, तो स्पेसिफिक हुआ ना, डेफिनेट जैसे ही हुआ आर्टिकल दे, हमारा आंसर होगा आर्टिकल दे। अच्छा एक क्वेश्चन स्किप कर गए हम, चलिए वापस देखिए। तो क्या है देखिए, वी आर गोइंग ऑन वेकेशन टू डोमिनिकन रिपब्लिक। तो जहां पे रिपब्लिक दे रखा है, अगर इसी कंट्री का नाम दे रखा, ऐसा कोई कंटिनेंट, तो आपको आर्टिकल द लगाना, ठीक है। यूनाइटेड दे रखा है, रिपब्लिक दे रखा है, आपको आर्टिकल द लगाना, आंसर विल बी आर्टिकल द, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डोंट यू आस्क हर टू डांस। एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, व्हाई डोंट यू आस्क हर टू डांस, कि तुम उससे डांस के लिए क्यों नहीं कहते। व्हाई डोंट यू आस्क हर टू डांस, तुम उससे डांस करने के लिए क्यों नहीं कहते। ए रिप्लाई करता है, मी, क्या मैं, आई डोंट थिंक सो, मेरे को ऐसा नहीं लगता। यू आर द वन हु नोज हाउ टू डांस। ए कहता है यू आर द वन, तुम वो हो जो जानते हैं, जो जानता है कि डांस कैसे किया जाए। तो वन दोस्तों किसके लिए यूज हो रहा है, इस जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसके लिए वन का यूज यहां पे हो रहा है। तो आंसर क्या होगा, आर्टिकल द, स्पेसिफिक हो रहा है, डेफिनेट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई वॉज स्लीपिंग बिकॉज आई हैड हेडेक। तो इस पॉइंट को हम डिस्कस कर चुके हैं, हेडेक, टूथ एक, स्टमक एक, इनसे पहले आपको आर्टिकल ए लगाना होता है, लेकिन बॉडी एक से पहले आर्टिकल नहीं यूज होता है। ओके, तो आई वॉज स्लीपिंग बिकॉज आई हैड अ हेडेक। नेक्स्ट, आई नीड बॉटल ऑफ वाटर। अब कई स्टूडेंट सोचेंगे कि सर यहाँ पे तो वाटर दे रखा है, तो वाटर तो सर अनकाउंटेबल नाउन होता है, लेकिन यहाँ पे हमारा कंसर्न जो है वो वाटर नहीं, हमारा यहाँ पे जो कंसर्न है वो वाटर नहीं है। कंसर्न क्या है, बॉटल। आई नीड, मेरे को जरूरत है, किसकी जरूरत है, पानी की जरूरत नहीं है, बॉटल ऑफ वाटर, एक बॉटल पानी से भरी हुई, ठीक है। तो आई नीड अ बॉटल ऑफ वाटर, आंसर होगा आर्टिकल ए। आप किसके लिए यूज कर रहे हैं, बॉटल के लिए यूज कर रहे हैं। तो बॉटल तो काउंटेबल है, वाटर अनकाउंटेबल है, तो क्या हुआ, बॉटल तो काउंटेबल है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई स्पोक विथ स्वीडिश फिल्म डायरेक्टर दैट आई टोल्ड यू अबाउट, ठीक है। तो आई स्पोक विथ, मैंने बात की स्वीडिश फिल्म डायरेक्टर से, दैट आई टोल्ड यू अबाउट, जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। कौन सा स्वीडिश फिल्म डायरेक्टर, जिसके बारे में मैं पहले ही तुम्हें बता चुका हूं, तो डेफिनेट हो गया ना, ये स्वीडिश फिल्म डायरेक्टर जो है वो डेफिनेट हो गया, निश्चित और निर्धारित हो गया, आर्टिकल द लगा दें। देखो सेंटेंस अगर यहीं पे क्लोज हो जाता, आई स्पोक विथ स्वीडिश फिल्म डायरेक्टर, तो आप आर्टिकल ए लगा देते। मैंने एक स्वीडिश फिल्म डायरेक्टर से बात की, लेकिन सेंटेंस आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ के क्या कह रहा है, आई स्पोक विथ द स्वीडिश फिल्म डायरेक्टर दैट आई टोल्ड यू अबाउट, जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था, ठीक है। तो आर्टिकल दे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूएस प्रेसिडेंट लिव्स इन व्हाइट हाउस। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, व्हाइट हाउस या इंडिया की भी बात करें तो पार्लियामेंट की बात की जाए, आपको आर्टिकल द लगाना होता है। द यूएस प्रेसिडेंट लिव इन व्हाइट हाउस, तो व्हाइट हाउस क्या है, ठीक है, जहां पे प्रेसिडेंट रहता है वो व्हाइट हाउस कहलाता है। जो अमेरिका के अंदर जहां पे प्रेसिडेंट रहता है व्हाइट हाउस कहलाता है, वहां का पार्लियामेंट। तो द यूएस प्रेसिडेंट लिव्स इन द व्हाइट हाउस, ओके। जनरल व्हाइट हाउस के बारे में बात नहीं कर रहे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन वही है जिस पे अपन अभी बात कर रहे थे। तो माय पेरेंट्स लिव इन व्हाइट हाउस, तो मेरे जो पेरेंट्स रहते हैं वो एक व्हाइट हाउस में रहते हैं, एक सफेद मकान में रहते हैं, ऐसा हाउस जो व्हाइट है। तो जनरल बात हो रही है, आर्टिकल ए लगा दे। यूएस प्रेसिडेंट का जो व्हाइट हाउस है उससे पहले आर्टिकल द लगाना है, और बाकी सिंपली आपको आर्टिकल ए यूज करना है अगर नॉन आइडेंटिफाइड है तो, इनडेफिनेट है तो। नेक्स्ट, डू यू रिमेंबर मैन दैट वी सॉ लास्ट नाइट। अगेन हमने इस मैन को स्पेसिफिक किया, डेफिनेट किया, निश्चित और निर्धारित किया। डू यू रिमेंबर, क्या तुम उस आदमी को जानते हो या तुम्हें वो आदमी याद है, कौन सा, जिसको हमने पिछली रात देखा था। तो लिसनर को पता है कि कौन से मैन के बारे में बात की जा रही है। डू यू रिमेंबर, क्या तुम उस आदमी को जानते हो जिसको हमने लास्ट नाइट देखा, स्पेसिफिक हुआ, डेफिनेट हुआ, आर्टिकल द लगा दे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, टी इन माई कप इज टू हॉट टू ड्रिंक। टी इन माई कप इज टू हॉट टू ड्रिंक, मेरे कप में जो टी है
वो इतनी गर्म है, इतनी हॉट है कि हम उसको पी नहीं सकते। देखो यहाँ पे टू का यूज हुआ है, आगे हम इसको डिस्कस करेंगे, कंजक्शन के पार्ट में हम इसको देखेंगे कि क्या यूज होता है, ना नेगेटिव सेंस क्रिएट करता है। तो फिलहाल आप क्वेश्चन देखिए, टी इन माई कप। टी देखो कौन सा नाउन है, मटीरियल नाउन है। जनरली मटीरियल नाउन से पहले हम आर्टिकल नहीं लगाते हैं, लेकिन स्पेसिफिक आप बना रहे हैं। स्पेसिफिक कैसे बना रहे हैं कि जो टी मेरे कप में है वो इतनी गर्म है कि उसको नहीं पिया जा सकता, आर्टिकल द लगा दे, द टी इन माई कप इज टू हॉट टू ड्रिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू लाइक कैट्स और डॉग्स। एक क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, डू यू लाइक कैट्स और डॉग्स, क्या तुम्हें कैट्स या डॉग्स पसंद हैं। बी रिप्लाई करता है, आप रिप्लाई करते हैं, आई लाइक दैम बोथ, मेरे को तो दोनों ही पसंद है, बट आई थिंक आई लाइक कैट्स मोर देन डॉग्स। तो दोनों जगह ब्लैंक दे रखे हैं। सेंटेंस वापस देखिए, डू यू लाइक कैट्स और डॉग्स, क्या तुम्हें कैट्स या डॉग्स पसंद हैं। बी रिप्लाई करता है, आई लाइक दैम बोथ, मैं उन दोनों को ही पसंद करता हूं, बट आई थिंक, मेरे को ऐसा लगता है, आई लाइक कैट्स मोर देन डॉग्स, कि मैं कैट्स ज्यादा पसंद करता हूं डॉग्स से। तो फिर वही बात कि प्लूरल यूज हो रहा है, जनरलाइजेशन की बात हो रही है। जनरलाइजेशन के केस में यदि नाउन, अगर नाउन यहाँ पे प्लूरल यूज होता है तो हम कोई आर्टिकल नहीं लगाते, दोनों में कौन सा आर्टिकल आएगा, जीरो आर्टिकल आएगा। इसी के साथ हमारा ये प्रैक्टिस सेशन कंप्लीट होता है। लेकिन दोस्तों ये फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट में हम आर्टिकल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं उन पे डिस्कशन करेंगे, और उसके बाद इसी तरीके से जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के क्वेश्चन है हम एक पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैंने पहले भी आपको कहा था कि हम प्रैक्टिस सेशन एक अलग से स्टार्ट करने जा रहे हैं। रेगुलर क्लास जो चल रहा है वो तो चलेगा, टॉपिक वाइज चलेगा, लेकिन उसके अलावा हम एक प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो उस प्रैक्टिस सेशन में पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर एग्जाम के जो क्वेश्चन है, एसएससी प्री और इवन मेंस तक के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बने रहिए बेंचर्स आईक्यू के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।